नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं फिर घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। घटना चक्र के पॉलिटी संविधान के हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस, पीसीएस, आईएएस और आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं ये सवाल। तो आज हम आ गए हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पर। तो पहले हम प्रमुख भाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो उसके बाद हम इसके कुछ प्रश्न करेंगे ताकि आपको ये जो है भाग याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाग एक थोड़ा जल्दी करेंगे। भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में है मौलिक अधिकार और 4 में है डीपीएसपी, 5 में मूल कर्तव्य, 4 के में मूल कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य। चलते हैं 7 जो कि हटा दी गई है, निश्चित कर दी गई है, इसे अब हटा दिया गया है। 8 पे संरक्षित राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायत, 9 ए नगर पालिका, ए में नगर पालिका, 9 बी में सहकारी समिति। 10 में है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के बारे में, इसके प्रशासन, इसके विकास से संबंध उपबंध है। 10 में 11 में आते हैं संघ और राज्य के बीच में क्षेत्र। 11 में आप एक बात याद रखना, जैसे 11 आप ऐसे लिखते हैं तो एक एक मिलकर 11 बनते हैं, तो एक संघ है और एक राज्य है, दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, संघ राज्य के बीच में संबंध, एक 11 मिलके संबंध बनाते हैं। चलिए 12 में वित्त है, 12 वित्त ऐसे याद करना है। 13 में व्यापार, 13 रुपये का व्यापार, 13 रुपये दे देते हैं तो व्यापार होता है। 14 संघ राज्य की सेवाएं, 14 में सेवा किसकी, यूपीएससी की सेवाएं। चलिए 15 निर्वाचन, यानी कि 15 तारीख को चुनाव, 15 में चुनाव, तो 15 में चुनाव। 16 में विशेष उपबंध, जो SC ST और एंग्लो इंडियंस के विशेष प्रावधान है। एंग्लो इंडियंस तो हटा दिया है, लेकिन SC ST के प्रावधान। 17 में राजभाषा, 17 में क्या है, राजभाषा। 18 में आपात उपबंध 18 में। 19 में प्रकीर्णन, 20 में संविधान संशोधन, ये इम्पोर्टेंट है 20। 19 में अस्थायी संक्रमणकाली विशेष उपबंध, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्य जैसे असम है, नागालैंड है, पूर्वी राज्य है, उनके लिए विशेष उपबंध। आते हैं फिर 22 में हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है उसके बारे में है, उसके विस्तार के बारे में, उसके फैलाव के बारे में है, उसके बाद इसे समाप्त के बारे में। चलिए हम आप चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22। वैसे गणना के आधार पे तो आप देखेंगे 25 इसके भाग हैं। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विषय पर विचार कीजिए कि जैसा संविधान में लिखा हुआ है उसी क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखो, नागरिकता भाग 2 में है, डीपीएसपी 4 में है, मौलिक कर्तव्य 4 के में है, और जो संघ तथा उसके कार्य क्षेत्र, तो इसके संघ तथा उसके कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा हुआ है, उसकी टेरिटरी के बारे में पूछा हुआ है। तो ये क्या में है, ये आपका भाग 1 में है। तो सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 2, यानी 1, फिर 3, फिर 4, 2। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इसे सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित गलत है। तो कौन सा इसमें गलत है, तो आप देख रहे हैं, देखिए नागरिकता 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और राज्य भाग 4 में है। लेकिन मौलिक कर्तव्य आपका जो है, ये जो है मौलिक कर्तव्य वो 6 में नहीं है, ये 4 के में है। ठीक, तो आपका जो उत्तर होगा, जो युग में गलत है वो सी है। अगले उस पर आते हैं, अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो कौन सा भाग विधायी संबंध के बारे में बताता है, तो ये उत्तर है आपका ए, भाग 11। और मैंने आपको बताया ना, 1 और 1 11, भाई एक संघ और एक राज्य, दोनों मिलके आपस में जो विधायी शक्तियाँ हैं उनको मिलके संबंध बना रहे हैं। तो 1 और 1 भाग अध्याय 1। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। तो चलिए आइए सूची 1 से सूची 2 को मिलाते हैं। कह रहा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहाँ है? ये हमारे मूल अधिकार में है। ग्राम पंचायतों का गठन ये आपके डीपीएसपी में है। 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा के लिए अवसर जो प्रदान किया गया है, इसके बारे में ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ये किसमें है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो इस प्रकार से बी का 1 हो जाएगा। 1 कहाँ पर है? तो 1 जो है आपका सॉरी, बी का आपका हो जाएगा 1। तो ये 1 यहाँ पर है बी पर। तो 3, 1, 4, 2 ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाग अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। नागरिकता भाग 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र, जो इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दे रखा है, ये भाग 7 में है, ये आपका गलत है। ये भाग संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 8 में है। नगर पालिका 9 का सही है। निर्वाचन 15, हमने पढ़ा था निर्वाचन किस में है? चुनाव जो है 15 में है। और 17 में क्या है? राजभाषा। ठीक है आगे चलते हैं। सूची 1 से 2 का, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। भारतीय संविधान का भाग 9, 9 किससे है बताइए? 9 जो है हमारी पंचायत है। 9 लोग बैठ के पंचायत करते हैं ना, वही है। तो 9 को आप पंचायत से मिलाइए। भाग 8, 8 किससे है? अभी पढ़ा हमने। 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से है। भाग 6, भाग 4, 4A, 4A जो है मौलिक कर्तव्य से है। और 9A, 9A किससे है आपका? ये आपका नगर पालिका से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि भाग पहले 3 आएगा। तो 3 आपका कहाँ पर है? 3 आपका ए में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो दोबारा आप मिलाएं 3, 1, 4, 2। ठीक है चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें? पंचायत देखें, पंचायत 9 ये सही है। नगर पालिका 9 के है। सहकारी समिति 9 के है। अधिकरण जो है ये गलत है। अधिकरण 10 में तो जो है SC और ST के क्षेत्र के संबंधित प्रावधान है। ठीक है। और जबकि 10 में क्या है आपका? भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। अधिकरण जो है इसके 10 में जो है SC ST के क्षेत्र में दिया हुआ है। ठीक है चलिए अब आगे अगला प्रश्न करते हैं हम। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। किस भाग में दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था के जो प्रावधान है भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत निम्नलिखित में से कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो कौन से प्रावधान जो है? भाग 9 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है कौन सा सुमेलन गलत है, यानी कि कौन सा जो इसमें मिलान दिया हुआ है वो गलत है? तो मूल कर्तव्य 4 के सही है। राज्य किसके? राज्य जो है आपके भाग 6 में बिल्कुल सही है। भारत का न्यायवादी भाग 8। तो ये जो आपका है यही जो आपका उत्तर है, क्या नाम है, गलत है। भारत का न्यायवादी जो है भाग 8 में नहीं है। जबकि संघ राज्य और उसकी सेवाएं 14 में है। भारत का जो न्यायवादी है वो भाग 5 में है। न्यायवादी जो है भाग 5। धन्यवाद। हमने ये 13 प्रश्न करे हैं अभी तक। और इन प्रश्नों को आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपका ये याद हो जाएंगे भाग। चलिए नमस्कार। कल मिलते हैं हम अगले प्रश्नों पर अपनी अगली सीरीज को बढ़ाते हुए।